हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 51 ए में जिसका जिक्र किया गया है। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ने का उद्देश्य था नागरिकों में राष्ट्र भावना, अनुशासन और जिम्मेदारी पैदा करना। ये कर्तव्य दिखाते हैं कि नागरिक केवल अधिकारों के हकदार नहीं होते, बल्कि देश के प्रति उनका कुछ दायित्व भी होता है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे हमारे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के तहत जोड़े गए थे। बच्चों, हम महात्मा गांधी के कथन को देखेंगे। महात्मा गांधी का कथन था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग स्थान होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। इसे भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए के तहत रखा गया। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जिक्र किया गया और भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य के। बच्चों, हम 11 मौलिक कर्तव्यों को इस प्रकार देखेंगे। पहला, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना व हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य है हमारा व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोग को मौलिक कर्तव्य अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।